तो अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आज के वीडियो में एक छोटा सा सैड पोर्शन भी है, लेकिन कोई नहीं, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। तो रेसिपी भी हम बनाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं जो एक सैड न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट बिकॉज के हमारा जो थोड़ा सा दुख है वो कम हो जाए आपके साथ शेयर करने से मे बी। बाकी रेसिपी के अंदर हम बनाएंगे आज ग्रीन चिकन, यानी कि चिकन हरियाली। बेसिकली ये ग्रीन मसाले के साथ तैयार की जाएगी। सब्सक्राइब करिए हानि की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ये है हमारी फ्रेंच जिसकी कल डेथ हो गई, और सामने जो आप ये वाली जो फ्रेंच देख रहे हैं ये इसी का पार्टनर था, यानी इन दोनों का पेयर हमने लिया था। तो अब ये अकेली है और ये भी उदास है और हम भी उदास हैं, और अभी भी शायद ये उसको ढूंढ ही रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए नई फ्रेंच लेकर आ जाएंगे, तुम अकेली नहीं रहोगी। बाकी सब तो हैं भाई तुम्हारे साथ। तो जब से बारिशें स्टार्ट हुई थी तभी से जो फ्रेंच वाली फ्रेंच थी वो बीमार हो गई थी। उसके जो फीदर्स थे, पर वगैरह थे, वो सब झड़ने लग गए थे, तो शायद इसी वजह से। खैर, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो चिकन हरियाली या ग्रीन चिकन बनाने के लिए ऑयल लेना है 1/2 कप। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। नमक लेंगे हस्बे जायका। दही लेंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। उसके बाद जो मेन एलिमेंट है वो है आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना और आधा कप हरी मिर्ची छोटी वाली। ठीक है, और इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के। यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाले में 2 से 3 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, सब्ज इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून जीरा है। ये सारा गरम मसाला है। उसके बाद यहाँ पर है 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे जो चिकन है वो है 1/2 kg यानी कि आधा किलो। 2 दरमियाने साइज की प्याज हैं यहाँ पर, जिनको बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन मसाला हम रेडी कर लेते हैं पीस के। तो ग्राइंडर में डाल दिया मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसका इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रीन चटनी बनाते हैं। और ये जो दही था इसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया, तो उसके अंदर मैंने जो कटी हुई प्याज थी वो डाल के उसको फ्राई किया, और लाइट ब्राउन या गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर ये साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जो सब्ज इलायची छोटी वाली होती है वो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि गरम मसाले की भी अच्छी सी स्मेल आ जाए, और फिर इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको सिर्फ 1 मिनट चलाएंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामिल कर दिए हमने, और चिकन डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे जब तक जो चिकन है उसका कलर चेंज नहीं हो जाता।
तो जब चिकन का कलर चेंज होने लगेगा तो हम उसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से नमक को। और उसके बाद डाल दूंगी दही, 1 पाव दही जिसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से। दही को भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए दही ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि दही का पानी और चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब तक मैंने इसको कवर नहीं किया है, सारा काम बिना ढके ही कर रही हूँ। तो देखिए सारा पानी खुश्क हो गया, चिकन का भी दही का भी, और कितना अच्छा इसका मसाला रेडी हुआ है ये देखें। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन पेस्ट। और ग्रीन पेस्ट डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे। लो फ्लेम पे कुक करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो देखिए 5 मिनट हमने इसको चम्मच चलाते गए, कुक किया, और अब हमारी ग्रीन चिकन विद ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून, और काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर जो बताया था वो भी हम लास्ट में फाइनली इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। तो बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे, इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा ताकि जो प्याज थी वो अच्छी तरह से मज़ीद घुल जाए। चटनी जो हमने डाली थी ग्रीन पेस्ट वो भी अच्छी तरह से भुन जाए, और जो कसूरी मेथी वगैरह डाली थी उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस तो अब हमने इसको कर लिया है डिश आउट। और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, और ऑयल यानी कि रोगन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर आ चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है इसका। गरम गरम नान के साथ या फिर रोटियों के साथ इसको सर्व करिए, बहुत ही मज़े की लगती है ये। एंड बाय बाय।